बच्चे बैठे हुए हैं, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं कि योग अक्षर काम में नहीं लाओ, बाप को याद करो। वह है आत्माओं का बाप, पतित पावन परम पिता परमात्मा। उसको पतित पावन बाप को याद करना है। इसके तन में बैठ के बोला, ये वाक्य किसके तन में बैठ के बोला? ब्रह्मा के तन में बैठ के बोला। बाजू में ही बैठा हुआ है बोलने वाला, और फिर बोलता है वो है आत्माओं का बाप, पतित पावन परम पिता परमात्मा। उस पतित पावन बाप को याद करना है। बाजू में ही बैठा है, फिर उसको दिया हुआ है ये कह करके दूर क्यों कर दिया? जरूर वो पाठ भविष्य में बजने वाला है, जो पतितों को पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़े तो बाप को याद करो। कहते हैं ना आप मुझे मर गई दुनिया। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, जो भी देखने में आते हैं, उनको याद नहीं करो, क्योंकि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब भस्म होने वाला है। तीसरे नेत्र से जो देखने में आता है वही शाश्वत है। तो एक ही बाप को याद करो और तुम्हारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर के पाप आत्माएं बन चुके। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सत्य है पुण्य आत्मा की दुनिया। अभी पाप सभी कटने वाले। पाप कट करके सत्य कैसे जमा हो? बाप की याद से ही जमा होगा। आत्मा में मन बुद्धि है तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी याद हैं उन सबको भूल जाओ, वो तो सब एक दुख दुख देने वाले हैं। एक को भिखारी कांटा बनाते हैं, काम कटारी चलाते हैं। दूसरा फिर क्या पाप करते हैं? बाप को कुत्ते बिल्ले ठिक्कर भिक्कर में कह देते हैं। क्या मतलब हुआ? कुत्ते जैसी कामी आत्माओं में भी परमात्मा बाप को व्यापक बनाए करके भगवान बना के बैठा दिया। बिल्लों की तरह जो लड़ाई लड़ने वाले हैं उनमें भी परमात्मा बनाए करके बैठा ही है। जो मिट्टी के ढेले की तरह ठोकर लगने से ज्ञान मार्ग में से टूट जाए, ऐसे कच्चे हैं, उनको भी परमात्मा मान लिया। और भीतर भीत कहते हैं दीवाल को, जो ज्ञान के मार्ग में दीवाल बन करके रोड़ा बन करके अटक जाए, न ज्ञान का विस्तार प्रचार प्रसार होने दें और न खुद उसमें आगे बढ़े। ऐसे भुत्तर भित्तर बुद्धियों में भी परमात्मा को व्यापक समझ लिया। जो बाप सर्व का सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो उनको सर्वव्यापी कह दिया। ये तो पाठशाला है ना, तुम आते ही हो पढ़ने के लिए, ये है तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट। क्या पाठशाला में क्या अहम ऑब्जेक्ट है? पाठशाला में अहम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की, अथवा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने की। और कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें नर से नारायण जैसा अथवा नारी से लक्ष्मी जैसा बनाऊंगा। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे, पूरे 5000 वर्ष हुए। देवी देवताएं विश्व के मालिक थे ना, कितना ऊंच पद है। जरूर यह पद बाप ही बना देंगे। बाप को ही परमात्मा कहते हैं, उनका असली नाम शिव है, फिर तो बहुत नाम रख दिए। जैसे बम्बई में कहते हैं बबूलनाथ।
अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला। नहीं तो असली नाम उनका शिव है। इनमें प्रवेश करते हैं तब भी नाम शिव ही है। तुमको इनको याद नहीं करना है। इनको माना किनको? ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ये तो देहधारी है। देहधारी है माने इनकी आत्मा तो घड़ी घड़ी देह को धारण करने वाली है। तुमको याद करना है विदेही को, वो देह की स्टेज से परे रहने वाला है। तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है। कहते भी हैं महान आत्मा, पापात्मा, महान परमात्मा नहीं कहते। अपन को परमात्मा व ईश्वर कोई कह नहीं सकता। कहते ही है महात्मा अर्थात पवित्र आत्मा। सन्यासी सन्यास करते हैं इसलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है वो भी पुनर्जन्म सब लेते। वेदांतियों को पुनर्जन्म जरूर लेना है। विख से जन्म लेकर फिर जब बड़े बालक बन जाते हैं तो सन्यास कर लेते। देव नहीं करते हैं। कैसे कि विख से जन्म लें फिर बालक बन करके सन्यास करें, वो तो एवर पवित्र हैं। उनका जन्म विख से नहीं होता है। ब्राह्मणों की संगम दुनिया में विख से जन्म कैसे होता है? यहाँ भी तो शूटिंग होती है। कोई सन्यासी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में विख से जन्म लेने वाले सन्यासी कैसे विख से जन्म लेते हैं? वो है मुखवंशावली। मुखवंशावली उनको कहा जाता है जो ज्ञान से आकर्षित होकर के ज्ञान में चल पड़ते हैं, जो देह के आकर्षण से आकर्षित होकर के ज्ञान में चलते हैं, अथवा दृष्टि मनुष्यों की दृष्टि से आकर्षित होकर के ज्ञान में चल पड़ते हैं। वो है विख का जन्म, कोख का जन्म। उनको मुखवंशावली नहीं कहेंगे, कोखवंशावली कहेंगे। देवताएं बनने वाले ऐसे नहीं करेंगे। उनका जन्म विख से नहीं होता है, ज्ञान के आकर्षण से होता है। वो मुखवंशावली है। मुख से जो ज्ञान सुनते हैं उसके आधार पर ज्ञान में आकर्षित होकर चलते हैं। वो तो एवर पवित्र है। उन देवताओं को तो घर गृहस्थ में रह करके जन्म लेना तो पड़ता है, लेकिन अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। उन सन्यासियों को तो हद का सन्यासी कहा जाता है। कहते ये महान आत्मा, उनको कोई महान परमात्मा थोड़ी कहा जाता है। बाप ने समझाया जो अपन को परमात्मा कहलाए, अपन की पूजा करवाते हैं तो सब हिरण्यकश्यप जैसे बैठते हैं। जो अपन को भगवान मानते हैं, ये आखिरी संप्रदाय हैं जो कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। अभी तुमको आखिरी से दैवी संप्रदाय बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से ही दैवी संप्रदाय बनेंगे। आखिरी गुण वाले हैं आखिरी संप्रदाय। दैवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में और आखिरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में। अभी तो संगम युग है। अभी तुमको बात मिला है, कहते हैं आप फिर से तुमको दैवी संप्रदाय बनना है। तुम यहाँ आई हो दैवी संप्रदाय बनने के लिए। दैवी संप्रदाय में अथाह है, वो है सुख की दुनिया। कलयुग है दुख की दुनिया। पहला नंबर दुख है एक दो को काम कटारी चलाना, काम कटारी से कोष करना। इस आखिरी दुनिया को कहा जाता है कोष घर। हिंसा करते हैं देवता तो अहिंसक होते, तो काम कटारी नहीं चलाते। हिंसक बनते हैं तो बात को भूल जाते हैं। जो भी काम कटारी की हिंसा करने वाले हैं वो बात को भूलकर बहुत दूर चले जाए। बाप कहते हैं मीठे मीठे रुहानी बच्चों अभी मुझे याद करो, तुम्हारे जो भी गुरु लोग हैं वो सभी देहधारी। अभी तुम आत्माओं को बाप परमात्मा को याद करना है। वो बात है परम सुख देने वाला।
दुख हरता है, सुख करता है। कौन? वह बाप बाजू में ही बैठा हुआ है ब्रह्मा के, फिर वह बाप क्यों कहा? जरूर भविष्य में वो पार्ट बजने वाला है दुख हरता सुख करता का। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्यात्मा बनो। 84 जन्मों के बाद ही तुम पापात्मा बन जाते हो। अभी तुम जमा करते हो, घाटे को खत्म करते हो योग बल से। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे, फिर क्या हुआ? ये भी बाप बताते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और सूर्यवंशी में। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान को देहधारी को नहीं कहा जाता, अर्थात देहधारी माने जो देह के चिंतन में रहने वाला हो उसको देहधारी कहा जाता है। जो आत्मचिंतन में रहने वाला हो उसको आत्माभिमानी परमात्मा कहते हैं। भगवान तो वही निराकार, माना निराकारी स्टेज में रहने वाला। उनकी शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जय जयकार होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो जयंती मनाई जाती है, जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे थोड़ी कि प्रवेश करता है आत्मा गर्भ में तो उसका जन्मदिन मनाया जाता है, नहीं। गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती है तो जन्मदिन नहीं मनाते। जब बच्चा बन करके आत्मा बाहर आती है शरीर पिता से तो जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे ही परमात्मा सुप्रीम सोल भी जब शरीर में प्रवेश करता है पहले ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन चुके हैं या अभी भी बन रहे हैं, मार्जिन है। क्योंकि अंत तक कुछ न कुछ सीट्स खाली रहती है ताकि अंत वाले ये न कहें कि हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। लास्ट सेकंड में आने वाली आत्मा भी लास्ट को फास्ट जा करके 1 सेकंड में संपूर्ण स्वाहा होकर के राजा जनक विसल पूर्ण प्राप्ति कर सकती है। तो अभी टाइम है कि हम अपनी दृष्टि को और वृत्ति को पावन बना लें और देवता बन जाए। इस समय ये सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय। भारत में 5000 वर्ष पहले दैवी संप्रदाय थी, और वही 84 जन्म भोग अभी आसुरी संप्रदाय बन गए। फिर बाप आकर के दैवी संप्रदाय बनाते हैं। कौन आकर के बनाता है? बाप आकर के, ऐसे नहीं आके चले जाएं फिर अपने आप बनते रहते हैं। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। बाप आकर आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनाते हैं, इसमें लड़ाई देंगे की कोई बात नहीं है। तुम कोई को भी समझा सकते। कोई बाप कहते हैं मुझे याद करो। कौन कहता है? बाप कहते हैं। कहते हैं तो जरूर मुख से ही कहते होंगे मुझे याद करो। तो क्या बिंदु को याद करो? मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाओगे। क्योंकि ये नियम है, जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को याद करते हैं तो सिर्फ बिंदु बन करके रह जाते हैं। स्वर्ग में जाकर के वो देवता नहीं बनेंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो सिर्फ बिंदु को याद करने वाले हैं वो परमधाम में जाकर के बिंदु बन जाएंगे। लेकिन इस साकार सृष्टि पर आकर के सुख 84 जन्म का नहीं भोग सके। उनके भी जन्म कम हो जाएंगे। 83 जन्म होंगे, 82 जन्म होंगे और जन्म कम हो जाएंगे। माना ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा नहीं होंगी।
जो पक्के देवी देवताएं हैं 84 जन्म लेने वाले, उस लिस्ट में नहीं आवेंगे। कौन? जो सिर्फ ज्योति बिंदु को याद करें। क्योंकि बिंदु को याद करना या सिर्फ शरीर को याद करना, इसके लिए मुरली में भी मना किया हुआ है। मुरली में बाबा ने पहले ही बताया हुआ है, न निराकार को याद करना है, न साकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। फिर याद किसको करना? निराकार को भी याद नहीं करना, मन बिंदु को भी याद नहीं करना, साकार को भी याद नहीं करना। सबको याद करेंगे तो क्या बनेंगे? सब माना मुर्दा। अगर सिर्फ सबको याद किया तो मुर्दा ही बन जाएंगे। और आकार को भी याद नहीं करना, क्योंकि आकारी ब्रह्मा में तो शिव बाबा आते ही नहीं। आकारी जो होते हैं वो तो फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते तो पतित नहीं होते। और शिव बाबा किस में आता है? पतित तन में आता है। तो फरिश्तों में बाप नहीं आता। शिव बाबा फरिश्ता में प्रवेश नहीं करता, माने सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता, वो तो पवित्र है। फिर याद किसको करें? जरूर है, जैसे अव्यक्त वाणी में बोला, चित्र में विचित्र को याद करने से तुम चरित्रवान बन जाते। चरित्रवान माना ही देवता। तो देवता बनना है या द्वापर से जन्म लेने वाला असुर बनना है, या कि सेकंड नारायण से लेकर के 8वें नारायण तक की डायनेस्टी में आने वाला कन्वर्टेड ब्राह्मण बनना है? वो साथ कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में चले जाए। वो बाप के डायरेक्ट बच्चे नहीं बनते, डायरेक्ट प्यार की पालना नहीं ले पाते। और तुम बच्चे तो डायरेक्ट प्यार की पालना में पलने वाले। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। ज्ञान चिता पर बैठो, चिता पर बैठने से तुम पावन बन जाते हो। ऐसे नहीं चिता पर बैठे बैठे उठ के बात खड़े हो, हमें ज्ञान की बातों से कुछ नहीं लेना देना, ज्ञान की गहराई में हमें नहीं जाना, ज्ञान की बातें हमसे मत करो, शिव बाबा को याद करो। अरे शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा भी तो याद तब आएगा जब वो पूरा ज्ञान होगा। पूरी पहचान नहीं होगी तो शिव बाबा को भी याद कैसे करोगे? नाम ही है शिव बाबा। अकेला शिव बाप कहा जाए तो भी ठीक है, ऐसे तो कहा नहीं कि शिव बाप को याद करो। शिव बाप कहें तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव, और शिव बाबा कहा जाता है तो ग्रैंडफादर। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव, वो सिर्फ बाप है, दूसरा संबंध उसके साथ नहीं बन सकता। हम बिंदु बिंदु आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं, भाई बहन का भी संबंध नहीं बन सकता। फिर वही सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जब शरीर में प्रवेश करता है तो ढेर के ढेर संबंध उसके साथ बन सकते हैं। सर्व संबंधों की रचना हम उस बाप के साथ ले सकते हैं। उन संबंधों में एक मुख्य संबंध शिव बाबा भी है, माना ग्रैंडफादर का संबंध। दादे का वर्षा लेने के हम बच्चे हकदार हैं, तो जिसका वर्षा लेने के हकदार हैं उसको याद भी करना पड़े। तो साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। मुरली में बाबा हर तरह का क्लैरिफिकेशन भी दे देते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन भी मुरली में दे दिया कि साकार और निराकार के मेल को बाबा कहेंगे। बाबा को बिंदु को नहीं कहा जाता। तो वो बाबा कहते हैं ज्ञान चिता पर चढ़ो। चढ़ो माना मनन चिंतन मंथन में अपनी बुद्धि को लगा दो, उसको कहेंगे ज्ञान चिता पर चढ़ना। देह और देह की संबंधों की दुनिया को बुलाए दो, इसको कहेंगे देह को, देह अहंकार को, देह भानु को भुलाई दिया, जलाई दिया। चिता पर बैठने से तुम पावन बन जाते हो, तुम्हारा देह भान भस्म हो जाता है। जितना जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे आकारी बनती जाएगी। आकारी माना फरिश्ता। फरिश्तों को देह भान नहीं होता, नाम ही है उनका फरिश्ता।
स्पर्श की दुनिया वालों से उनका कोई रिश्ता नहीं। तुम पावन बन जाते हो, फिर द्वापर से रावण राज्य होने के कारण कामचिता पर बैठते बैठते भ्रष्टाचारी दुनिया बन जाती है। आज से 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी देवी देवताएं थे, थोड़े मनुष्य थे, अभी तो कितने असुर बन पड़े और धर्म भी ऐड होते जा रहे हैं, झाड़ बड़ा हो गया। बात समझा, जब सारा झाड़ जड़ीभूत हो जाता है, फिर मुझे आकर के एक मत राज्य स्थापन करना है। ये काम कोई धर्म पिता नहीं कर सकता। एक मत की स्थापना, एक राज्य की स्थापना, एक धर्म की स्थापना और सब धर्मों का और सब राज्यों का विनाश, अनेक मतों का विनाश, मनुष्य गुरुओं को ये काम नहीं है। मनुष्य गुरुओं ने ये काम किया होता तो पहले ही कर लिया होता। भारतवासी कहते भी हैं एक धर्म हो एक मत हो। ये भारतवासी भूल रहे हैं कि सतयुग में एक ही धर्म था, यहाँ तो अनेक धर्म था। अब फिर बाप आकर स्थापन कर रहे हैं, तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हैं, जरूर भगवान ही राजयोग सिखावेंगे। घी क्यों लगाया? ओनली भगवान, सिवाय भगवान के और कोई राजयोग सिखा ही नहीं सकता। ये किसको पता ही नहीं है कि राजयोग चीज क्या होती है। वो गुरु लोग तो समझ बैठे हैं कि हम भी राजयोग सिखा सकते हैं। अब बाप तो कहते हैं राजयोग प्रवृत्ति मार्ग वाले ही राजयोग सिखा सकते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखा सकते, वो हठ योग सिखा सकते हैं। लेकिन राजयोग है ही सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। गीता का ज्ञान है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। अर्जुन गृहस्थी था, गृहस्थी अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया गया। गृहस्थियों को ही परमात्मा बाप आकर के गृहस्थी बन करके राजयोग सिखलाते। जो सिखलाने वाला जैसा होगा सीखने वाले भी वैसे ही बनेंगे। सिखलाने वाला डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा, सिखलाने वाला वकील होगा तो वकील बनाएगा, सिखलाने वाला खुद सन्यासी होगा, हठ योगी होगा, हठ पूर्वक अपनी बातों पर चलने वाला होगा तो दूसरों को भी हठ योगी और सन्यासी ही बना देगा ना। तो जानते नहीं है कि बाप ने प्रवृत्ति में रह करके राजयोग सिखाया। बोलते क्या दादा लेकर आज ब्रह्मा के द्वारा राजयोग नहीं सिखाया गया? क्या वो प्रवृत्ति में नहीं थे? हाँ नहीं थे। क्यों? क्योंकि सरस्वती तो उनकी बेटी थी। बाप और बेटी की प्रवृत्ति नहीं होती, उसको राजयोग नहीं कहेंगे। वो कृष्ण की सोल थी। कृष्ण की सोल राजयोग सिखाने वाला स्वरूप नहीं है। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में ये चलन चल रही है कि गीता का भगवान कृष्ण है। बाबा कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। इस बात पर जब तुम विजय पाएंगे तब तुम्हारी असली विजय होगी। अब दुनिया वालों को तो बाद में समझाया जाए, पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में ये बात समझे कि गीता का भगवान किसको बनाए रखा है। कृष्ण वाली सोल बनाम ब्रह्मा वाली सोल, वो गीता का भगवान हो सकती है क्या? परमात्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप हो सकती है क्या? ब्रह्मा के तो चित्र भी नहीं पूजे जाते, मूर्तियां भी नहीं बनाई जाती, मंदिरों में पूजा भी नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते। उस स्वरूप को गीता का भगवान कैसे माना जा सकता है? ये बड़ी से बड़ी भूल हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में ही अभी चल रही है। देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा ये भूल चल रही है। वो धर्म गुरु बड़े अहंकारी होते हैं। माँ के प्यार का उन्होंने नाजायज फायदा उठाया, आंख फेल कर दिया। अभी बाप कहते हैं बच्चे तुम प्रवृत्ति मार्ग के पोषण करने वाले थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ माता की ही मान्यता में रहना है। जय माता दी, भगवती जागरण करते हैं तो क्या करते हैं?
जय माता दी, पिताजी कहाँ गए? पिताजी को भूल गए। तो असुर बच्चे जो होते हैं वो माँ को ही, माँ के प्यार को ही बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बाप तो सख्त होता है, बाप की शक्ति उनको पसंद नहीं होती। बाप कहते हैं ये जो 7 नारायण हैं वो सब विधर्मी हैं, जो ब्रह्मा माँ की गोद में पल करके प्राप्ति करने वाले हैं, लेकिन उनको प्राप्ति उनसे होती नहीं है, क्योंकि मुरली में बोला हुआ है ब्रह्मा या क्राइस्ट की पूजा से मिलेगा कुछ भी नहीं, सारी डोरी बाप के हाथ में। उन 7 नारायणों को भी जो प्राप्ति होती है वो भी डायरेक्ट बाप से होती है। अंत में उनको भी बाप के सामने आकर के सलाम भरनी पड़े, तब उनको अपने पद के ऊपर निश्चय पैदा होगा कि हम अमुक नंबर के नारायण बनने वाले हैं, नहीं तो निश्चय पक्का नहीं बैठ सकता। तो बाबा आया हुआ है, बाबा बता रहे हैं कि बच्चे अब स्वर्ग का उद्घाटन होना है। किसके द्वारा? माताओं के द्वारा। दाढ़ी मूठ वाले ब्रह्मा के द्वारा नहीं, वो तो सिर्फ टाइटलधारी ब्रह्मा था, ओरिजिनल ब्रह्मा नहीं। ओरिजिनल ब्रह्मा माना बड़ी माँ, जगत की माँ। जगत की माँ के द्वारा तो स्वर्ग की गेट के खोलना होना, स्वर्ग के गेट माताओं के द्वारा नहीं खुलने हैं, पुरुषों के द्वारा नहीं। तो वो माता भी अभी मौजूद है, बाप भी अभी मौजूद है, प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना कर रहे हैं, प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही निमित्त बनाए रहे हैं गीता ज्ञान सिखाने की। गीता पाठशालाएं खुल रही है, उन गीता पाठशालाओं में प्रवृत्ति मार्ग वाले निमित्त बन रहे हैं राजयोग सिखाने के। जिन्होंने खुद सीखा हो परमात्मा बाप से डायरेक्ट, वही दूसरों को सिखा सकते हैं। तो जरूर भगवान राजयोग सिखावेंगे, परंतु किसी को पता नहीं है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने जब कोई आते हैं तो उनको ये बात समझानी चाहिए कि तुम किसका उद्घाटन करते हो। बाप इस भारत को स्वर्ग बनाए, बाकी नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। विनाश के पहले बाप से जिसको वर्षा लेना है तो आकर के समझ लें। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी के जो आश्रम हैं उनमें आकर के समझो। यहाँ 7 रोज का कोर्स उठाना पड़ेगा। क्या कहा? पहली शर्त क्या है? 7 दिन का कोर्स उठाना पड़े, बिना कोर्स लिए फोर्स नहीं आ सकता, ताकि 5 विकार निकल जाए। देवताओं 5 विकार होते नहीं, अब यहाँ 5 विकारों का दान देना है, तब ग्रहण छूटेगा। कहते भी हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। इसको दान देना। दान का भूखा कौन है? जो विकारों का दान चाहता है। दे दान तो छूटे ग्रहण। विकारों का दान दे दो तो आत्मा को जो ग्रहण लगा हुआ है वो छूट जाएगा। ग्रहण किसको लगता है? चंद्रमा को और सूर्य को ग्रहण लगता हुआ दिखाया जाता है। समझते हैं चंद्र और सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, तो चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है तो वो ही दान दें, हम क्यों दें दान? लेकिन वो हमारे माता पिता हैं। माता पिता के ऊपर भी जब तक रहम नहीं किया है तो सारी दुनिया के ऊपर रहम क्या करेंगे? माता पिता हैं सृष्टि को उठाने वाले। माता पिता ही जब तक नीचे गिरे हुए हैं तो सारी की सारी जनरेशन नीचे ही गिरी रहेगी, उठ नहीं सकती। तो दे दान तो छूटेगा। अब ये लास्ट समय है। अभी अगर विकारों का दान नहीं किया थोड़े समय के लिए, 84 जन्म पूरे हुए, अभी तो लास्ट जन्म का भी थोड़ा सा समय बचा हुआ है।
उस थोड़े समय में भी अगर हम ये कार्य नहीं कर सके तो निर्विकारी देवता कैसे बनेंगे? तो दान देना है, विकारों का दान देना है। देना किसको है? सुप्रीम सोल को। सुप्रीम सोल को चाहिए विकारों का दान। जो लेता है सो देता है। ये देन और लेन का हिसाब किताब है। तो मनुष्य सृष्टि के माता पिता भी साकार में है, मनुष्य सृष्टि भी साकार में है। वो साकारी माता पिता ही निमित्त बनते हैं विकारों का दान लेने के लिए। सहज सहज स्वेच्छा से दें तो और अच्छा, नहीं तो फिर जबरियन भी निर्विकारी बनावेंगे। किनको बनावेंगे? तुम बच्चों को, जो बाप के सन्मुख आकर के अंजाम करते हैं कि बाबा हम तुम्हारे हैं, जो सन्मुख ही नहीं आते, पहचान ही नहीं पाते, तो अंजाम कैसे करेंगे? बाप भी अंजाम कैसे करेंगे? तो बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको पवित्र लेकर बना करके वापस जरूर ले जाऊंगा। नहीं बनेंगे तो जबरियन पवित्र बना करके ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं। तो चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो आगे ब्राह्मण लोग दान लेते थे। अभी तो ब्राह्मण बड़े आदमी हो गए, मेहतर आदि सब भीख मांगने लग पड़े, रड़ी मारते रहते हैं, पुराने कपड़े आदि लेते रहते हैं। वास्तव में ब्राह्मण पुराना कपड़ा नहीं लेते हैं, उनको तो नया दिया जाता है। तो अब तुम समझाते हो भारत 16 कला संपूर्ण था, अब आयरन एज हो गया, 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। अभी जो 5 विकारों का दान दे, ये अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में तो बहुत थोड़े पीछे वृद्धि को पाया, अभी तो विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं 5 विकार का दान दे दो तो ये ग्रहण छूट जाएगा। कहां से शुरुआत करो 5 विकारों के दान देने की? सूक्ष्म से या स्थूल से? है? पहले सूक्ष्म से। मन के अंदर ऐसे संकल्प भी न आने दो बीज रूप में। संकल्प है बीज। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो क्या ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि नहीं रची जाती? रची जाती। लेकिन संकल्प श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? अगर हम दृष्टि को व्यभिचारी बनाते रहेंगे तो संकल्प कभी भी श्रेष्ठ नहीं बनेगा। मनसा के संकल्प, मनसा की वृत्ति ज्यादा सूक्ष्म है और दृष्टि उसके मुकाबले सूक्ष्म उतनी नहीं है, स्थूल है। तो दृष्टि को अथवा कर्मेंद्रियों को भी वश में करना, ऐसे कि नहीं कि तन हमारा कहीं भी लगा रहे और मन को हम कंट्रोल कर लेंगे, ये अरस परस है। पहले दृष्टि को कंट्रोल करना पड़ेगा। अंगों में सबसे जास्ती धोखा देने वाला अंग कौन सा होता है? आंख ही सबसे जास्ती धोखा देने वाला अंग। दृष्टि से सृष्टि सुधरती भी है और दृष्टि से सृष्टि बिगड़ती भी है। किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? जिसकी अपनी दृष्टि सुधरी हुई हो, सिविलाई बनी हुई हो, वही दूसरों की वायुमंडल को सुधार सकता है, दृष्टि को सुधार सकता है। एक पतित दुनिया में सब पतित हैं, सब पतित भ्रष्टाचारी हैं, एक भी श्रेष्ठाचारी देवता नहीं बना है अभी तक। कोई छाती ठोक करके नहीं कह सकता कि हम देवता बन चुके हैं। एक परम पिता परमात्मा ही सृष्टि पर आया हुआ है, जो दृष्टि से सृष्टि को सुधारने का कार्य करता है, वायुमंडल बनाता है, ऐसा संगठन तैयार करता है
जहां मधुबन के वाइब्रेशन दुनिया में चारों तरफ फैले। तो अभी बाप आया हुआ ये कार्य करने के लिए। 5 विकारों का ग्रहण छूटेगा तो जरूर, लेकिन उसके लिए बच्चों को ये कार्य करना पड़ेगा कि दृष्टि का जो विकार है, दृष्टि का जो व्यभिचार है, उसको बिल्कुल छोड़ दे। तो सृष्टि सुधरना भी शुरू हो जाएगी। पहले तो अपनी अपनी वृत्ति सुधरेगी। तो अभी तुमको श्रेष्ठाचारी बनकर के सूर्यवंशी राज्य में जाना है, तो भ्रष्टाचार को तो छोड़ना पड़ेगा ना। नजर भ्रष्ट क्यों हो? भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ नजर जाती ही क्यों है? दृष्टि जाएगी तो वृत्ति भी जरूर जाएगी। 5 विकारों का दान दे दो, किसको दे दो? किसको दे दें? जरूर कोई है, उसको देना पड़े ना। अपने दिल से पूछो, क्या हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बन चुके हैं? नारद का मिसाल भी है। क्या मिसाल है? नारद के सामने आईना रख दिया गया। आईना कौन सा था? यही ज्ञान का दर्पण। ज्ञान का दर्पण अभी हमारे सामने भी है। हम उस ज्ञान के दर्पण में अपने को देखें कि हम कहाँ तक पवित्र बने, हमारी दृष्टि कहाँ तक पवित्र बनी है, हमारी वृत्ति के वाइब्रेशन कहाँ तक पवित्र बने। चेकिंग करें। इस समय सभी मनुष्य जैसे पूछ वाले बंदर हैं। सभी मना सभी 500 सारे ही पूछ वाले बंदर। एक को भी ये नहीं कह सकते कि इसको विकारों की पूछ नहीं है या देह अभिमानी की पूछ नहीं है। अगर एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को कैसे भरेंगे? दिल से पूछो, हमारे में कोई विकार क्यों नहीं है? अगर है तो उनको छोड़ना। कोशिश करते रहो, खाद को आग लगाते रहो। खाद माना विकारों की जो खाद है उसको आग लगाते रहो। कौन सी आग? योग अग्नि। लगन की अगन में विकारों को भस्म करते चलो। ये प्रीत की लगन अगर नहीं लगेगी, ये अगन अगर प्रज्वलित नहीं होगी, तो विकारों की खाद जल नहीं सकती। ये सिर्फ एक ही लगन की अगन है और एक के प्रति उस एक को पहचानना भी है, उस एक के संग के रंग में आना भी है। उस एक की याद से ही अनेक जन्मों के पाप भस्म हो सकते हैं। अगर व्यभिचारी याद होगी तो पाप भस्म नहीं होंगे और ही बढ़ते जा रहे हैं। सोना जब गलाने को रखते हैं तो गलते गलते आग ठंडी हो जावे तो पूरी खाद नहीं निकलेगी। तो जरूर जट्ठर रह जाएगा। इसलिए पूरी आग में जलाते। मानो लगन की अगन कैसी हो? साधारण लगन की अगन नहीं चाहिए, पूरी चाहिए। तन भी उसमें स्वाहा, धन भी उसमें स्वाहा, मन के संकल्प भी उसी के प्रति स्वाहा। तन धन धाम स्वर्ग परिवार सारी की बाजी लगाएंगे, तब वो अग्नि पूरी प्रज्वलित होगी। जैसे कोई आहुति लगाते हैं यज्ञ कुंड में, अगर डरते हैं जलने से तो आधी अंदर डालेंगे और आधी बाहर बिखेर देंगे, तो अग्नि पूरी प्रज्वलित नहीं होगी। पूरी अग्नि अगर प्रज्वलित करनी है, बाप के साथ पूरी लगन लगानी पड़े, पूरी ही शक्ति लगानी पड़े, तो अग्नि तेज प्रज्वलित होगी और सारे पाप भस्म हो जाएंगे।
पूर्व जन्मों के भी भस्म होंगे और उस जन्म के भी भस्म होंगे। फिर जब देखते हैं कि चला अलग हो गया तो उसको कारक में डालते। तो अब आप खुद कहते हैं कोई भी विकार में मत जाओ, अभी तीसरे देश से पुरुषार्थ करो, पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा कर लो, दृढ़ प्रतिज्ञा। बाबा आप पावन बनाने आए, अब हम कब विकार में नहीं जाएंगे, सब विकार में नहीं जाएंगे। आप आए हो मानो विकारों का हमने दान आपको दे दिया। देही अभिमानी पक्का बने। बात हम आत्माओं को समझाते हैं, वो सुप्रीम आत्मा पतित पावन आत्मा वो आकर के समझाते हैं। समझाने वाला कौन है? सुप्रीम सोल। वो आकर के समझाते हैं कि इन 5 विकारों का दान अब तुम मुझे दे दो। तुम जानते हो हम पतित हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं पतित पने की। मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्माओं से बात करता हूं, किससे बात करता हूं? तुम आत्माओं से बात करता हूं, 2 अभिमानी सांडों से बात नहीं करता हूं। 2 अभिमानियों से मैं बात ही नहीं करता हूं। किससे बात करता हूं? तुम आत्माओं से बात, माने आत्मिक स्थिति में रहने वालों से बात करता हूं। ये बेसिक नॉलेज जिन्होंने पूरी कर ली। कौन सी बेसिक नॉलेज? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं जिससे भी बात करती हूँ ज्योति बिंदु आत्मा से बात करती हूँ। ये बेसिक नॉलेज जिनकी पूरी हुई उनको डायरेक्ट बात पढ़ाई पढ़ाते। ये मुरली में बोला है, क्या बोला है? बात डायरेक्ट पढ़ाई किनको पढ़ाते हैं? जिनकी आत्मा रूपी सुई की कट उतर जाती। तो ये बेसिक नॉलेज का कोर्स पूरा जिन्होंने कर लिया, आत्मा रूपी सुई की कट जिनकी एक बार उतर गई बिंदु को याद करते करते, ये हुई बेसिक नॉलेज की पढ़ाई। उनका क्लास ट्रांसफर होता है। जब क्लास ट्रांसफर होता है तो ऊंचा टीचर पढ़ाता है। ऊंचे तो कोई जरूरी नहीं कि कोई रोज ही पढ़ाई पढ़े। रोज पढ़े तो और ही अच्छा, तो अपने घर में भी पढ़ाई पढ़ सकता है। थोड़ी रेगुलरिटी तो रखनी पड़ेगी। तो एडवांस में आने के बाद मनन चिंतन मंथन की धारा हर एक के अंदर चले, हर एक का सेंटर का सेंटर हो जाए। जहां भी पहुंचे वहीं सेवा करे। कोई स्थूलता में ऐसी बात नहीं है कि कोई स्कूल म्यूजियम हो, स्कूल सेंटर हो तभी सेवा हो सकती है, नहीं। जहां भी आत्मा पहुंचेगी, आत्म की स्थिति में रहने वाली, आत्म की स्थिति में रहने वाला हर जगह सेवा करेगा।